चलती रेल पर कोई लकड़ी, पत्थर या अन्य ऐसी वस्तु फेंकने पर उम्र कैद की सजा है। आमतौर पर शरारती लोग ये बात नहीं समझते और ऐसा अपराध कर देते हैं, फिर अंजाम बहुत गंभीर होता है। दिनांक 1 मई 2026 को दिल्ली से झांसी तक चलने वाली ट्रेन ताज एक्सप्रेस जब सुबह करीब 8 बजे होडल के आसपास पहुंची तो किसी शरारती व्यक्ति ने तेज गति से जा रही ट्रेन पर एक पाइप फेंका, जो शीशा तोड़कर अंदर चला गया और सवारी को गंभीर चोट आई। जब ट्रेन मथुरा रुकी तो घायल को प्राथमिक चिकित्सा दी गई और उनके बयान के आधार पर मथुरा में 0 FIR दर्ज करके GRP फरीदाबाद भेजी गई थी। GRP द्वारा अभियोग अंकित करके तफ्तीश प्रारंभ की गई। गहन जांच के बाद एक व्यक्ति पर शक हुआ और उसकी तलाश की गई। 13 मई को एक व्यक्ति पंकज पुत्र स्वर्गीय सुनील निवासी बेढ़ा पट्टी होडल को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर इसने अपना जुर्म कबूल किया है। इसका आपराधिक रिकॉर्ड निकालने पर ज्ञात हुआ है कि यह पहले आधा दर्जन से अधिक मामलों में गिरफ्तार हो चुका है, जिसमें पुलिस हिरासत से भागना, नाबालिग लड़की को लेकर भागना तथा शस्त्र अधिनियम जैसे गंभीर मामले हैं। पुलिस द्वारा इसको अदालत में पेश किया जाएगा तथा अदालत के आदेश के अनुसार इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राजेश चेची DSP ने नागरिकों से अपील की कि वह चलती रेलगाड़ी में किसी भी प्रकार के पत्थर, शीशे की बोतल, घातक वस्तु को नहीं फेंके, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 1 मई को ताज एक्सप्रेस ट्रेन जो दिल्ली से झांसी तक जाती है, वो जब सुबह 8 बजे के करीब होडल क्रॉस कर रही थी तो होडल से थोड़ा सा पहले बेड़ा पट्टी के आसपास उसमें एक पाइप जो लगभग 3.5 फीट लंबा और 2 इंच की उसकी चौड़ाई थी और वो वजन भी अच्छा था, हैवी पाइप था। वो किसी ने फेंका है जो गाड़ी का शीशा तोड़ के, इमरजेंसी विंडो को तोड़ के, और वो गया। गाड़ी तेज स्पीड से थी तो जिससे एक अंदर पैसेंजर को चोट लगी है गंभीर, जिसके आधार पे जब वो मथुरा रुके हैं तो उनकी फर्स्ट एड वहाँ की गई है और फर्स्ट एड के बाद जो उन्होंने जो लिख के दिया उसके आधार पे 0 FIR मथुरा में दर्ज हुई और उसके बाद वो फरीदाबाद हमारे GRP को भेजी गई, जिसकी जांच जब शुरू हुई और उसमें फिर शक हुआ एक आदमी के ऊपर जिसे कल अरेस्ट किया गया। उसका नाम पंकज है और वो बेढ़ा पट्टी जो होडल में है वहीं का रहने वाला है और शरारती आदमी है। उसके पहले भी आधा दर्जन के करीब उसके ऊपर केसेस हैं, जिसमें से एक नाबालिग लड़की का एक मामला है उसके ऊपर और एक मामला पुलिस कस्टडी से भागने का है उसके ऊपर और आर्म्स एक्ट का है और चोरी वोरी के मुकदमे हैं। तो ये एक शरारती तत्व है जिसने जब गहन पूछताछ हुई है तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है और सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई हैं और अब उसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ये मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ कि चलती ट्रेन के ऊपर आपने कोई पत्थर, लकड़ी या लोहे का सामान या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फेंका है तो जिससे कि सवारी को खतरा हो सकता है या रेल की प्रॉपर्टी को, तो उसमें उम्र कैद की सजा है, 10 साल या उम्र कैद की सजा है। तो ये लोगों को पता नहीं है इस बारे में। ये जो इस तरह के शरारती लोग जो करते हैं, अब ये पकड़ा गया, उम्र कैद की सजा है। जो हत्या के मुकदमे में उम्र कैद की सजा होती है उतना गंभीर मामला होता है, तो इसमें लोग सचेत रहें कि इस तरह की शरारतें वैसे भी देश की प्रॉपर्टी है। हम सब देश, अगर थोड़ी सी भी हमारे अंदर देशभक्ति है तो हम देश की प्रॉपर्टी को तो नुकसान नहीं पहुंचाएं कम से कम।